हम और आप तो मिल ले रहे हैं, ठीक। हमारे पास एक बनाया हुआ परिवार है जिसके पास हम लोग अपना सुख दुख कह ले रहे हैं। हम कभी कभी सोचते हैं अपनी बहन जी के बारे में। जिस दिन बहन जी से मुलाकात हुई, करीब पौने 2 घंटा बहन जी के पास हम लोग थे। आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारी आंखों से केवल आंसू गिरते रहे थे, सिर्फ यही सोच करके कि हमारी बहन जी कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हैं। हम और आप तो एक दूसरे से अपना सुख दुख कह लेते हैं, लेकिन उनको कितना कष्ट होता होगा, कभी हार का, कभी परिवार का, कभी किसी चीज़ का, तो वो अपना दुख किससे कहती होंगी। और जब वो बातें कर रही थी अपने संघर्ष के जीवन, अपने जो संघर्ष के दिन का, तो उतना ही ज़्यादा मतलब मन में ऐसा भाव आ रहा था कि हम बहन जी से पहले क्यों नहीं मिले। और ये बात जब बहन जी ने कही कि आप हमसे थोड़ा पहले मिली होती तो हम आपसे और भी काम ले सकते थे, तो वो बात जैसे मन की जो भाव था वो एक तरीके से, क्योंकि बहन जी ये एक जीता जागता महापुरुष हैं हमारे बीच में। अब जो लोग समझ रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो भी समझेंगे आने वाले समय में। और जिस प्रकार से आरक्षण वाले मुद्दे पे जो वर्गीकरण का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और जिस प्रकार से मुखर होकर के बहन जी ने उसका विरोध किया, किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी भी इतना दम नहीं रहा कि वो इस तरीके से विरोध कर सके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी फैसले का। इससे ये पता चलता है कि बहन जी को जो लोग उल्टा सीधा कह के मतलब दुष्प्रचार कर रहे थे कि बी टीम है, डरती है ईडी सीबीआई से लेके, ये तमाम जो नेता लोग संविधान बचाओ बचाओ कह करके वोट लिए, अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि असल डर उनको ईडी सीबीआई और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो कुछ मुद्दे आए थे, इन सब का असली भय बाकी पार्टियों को था, लेकिन बहन जी के नाम को मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित किया गया। तो जब बहन जी से मुलाकात हुई तभी बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। और फिर जब फील्ड में घूमे और आप लोगों के बीच में आज घूम रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जब बहन जी का इतना बड़ा वक्तव्य है, तो सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बोलते हैं जैसे एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, वैसे सारी चीज़ें एकदम सामान्य तौर पे हम लोगों को समझ में आने लगी कि देखिए हमारी बहन जी जैसा कोई नेता नहीं है। इतने लोग संविधान संविधान बचाओ बचाओ का नारा दे रहे थे, आज भी संविधान का सम्मेलन प्रयागराज में किया गया इलाहाबाद में, और वो सम्मेलन कहीं और भी करने की प्लानिंग है। बहन जी ने कल के अपने ट्विटर हैंडल से आप सबको, बहुजन समाज को चेताया है, इस बात की वार्निंग दी है कि जो लोग पार्टी में रह करके बहुजन मिशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण विरोधी ताकतों के साथ मिल करके जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों का जो रुख है उसको अपनाए हुए हैं, वो लोग या तो खुद पार्टी छोड़ के चले जाए, नहीं तो उनको निष्कासित कर दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा संकेत बहन जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जनता को दे दिया है कि बहुजन मिशन में जो रहेगा वही बहुजन समाज पार्टी में रहेगा। और बहुजन मिशन क्या है? अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करना। और वो विचारधारा क्या है? उस विचारधारा के लिए बहन जी का जो आगरा का एक भोले बाबा था, उसके खिलाफ जो बहन जी ने स्टेटमेंट दिया, किसी भी राजनेता को आप इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुन सकते, जो कि वो खुद कह रही है कि अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले इस तरीके के तमाम बाबाओं को सरकार जेल के अंदर करे, पुलिस प्रशासन जेल के अंदर करे। तो एक तरफ उधर भोले बाबा, इधर आरक्षण के विरोध में, और इधर बहुजन मिशन की जो एक के बाद एक बहन जी संदेश दे रही हैं। जनता इन संदेशों के माध्यम से उन तमाम बातों का जवाब देने के लिए स्वयं तैयार हो जाए, ये हम लोगों का प्रयास है। और आज भी हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारी बातें बहुत सरल भाषा में